चलो देखो, मैंने आपको जो बताया था, अब तक हमने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो एक सिंपल सा सेल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को जो सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी इलेक्ट्रोलिसिस एक अपोजिट प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप कोई केमिकल रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। चार्ज की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अगर हम किसी कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के साथ किसी कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं और वो स्प्लिट कर जाए, ठीक है, दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हाइड्रोलिसिस है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोई रिएक्शन हो और वो स्प्लिट कर जाए और कंपाउंड कई कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका चार्ज होता है और लिसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, तो एक सेल होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो काम कर रहा था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो काम कर रहा है, वो सर आवाज इलेक्ट्रिक नहीं आ एनर्जी रही। को कन्वर्ट। है बेटा, हेलो, आ रही है बेटा? वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। देखते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझने के लिए भी आप समझोगे तो इसमें भी अगर आप देखो तो एक सिंग, मान लो ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है। मैं इसमें दो हाफ सेल नहीं ले रहा, एक सिंगल सेल ही ले लिया मैंने। ये सेल है आपका, और इसमें मुझे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है किसी का, तो हम बहुत सारे का इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन भी, एक्वस भी, कुछ भी करा सकते हो। एक्वस सोडियम क्लोराइड का भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो। तो हम इसमें देखते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं आपकी, ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं। कितनी इलेक्ट्रोड्स होती हैं बेटा? दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड और बना लेते हैं हम। तो एक इलेक्ट्रोड और ले लिया हम, तो ये हमने एक इलेक्ट्रोड और ले ली। ये कितनी इलेक्ट्रोड हो गई? दो इलेक्ट्रोड हो गई। दो इलेक्ट्रोड है, वो आपको पता है, एक कैथोड होगी एक एनोड होगी। ध्यान देना, एक तो कैथोड होगी और एक क्या होगी? एनोड होगी। तो एक कैथोड होगी, तो मैंने राइट साइड वाली को ही कर दिया। मैंने आपको बताया था जो राइट साइड में होती है उसको कैथोड लिखा करो, तो वो कैथोड हो गई। और जो लेफ्ट साइड है वो एनोड हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड वाली क्या हो जाएगी? एनोड हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये हमने पढ़ा भी था कि राइट साइड में जो होती है आर आर सी, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है एल ओ ए, लोअर। तो मैंने आपको बताया था आर मतलब राइट साइड, फिर आर मतलब रिडक्शन, और सी मतलब कैथोड। तो आर आर सी का मतलब होता है राइट साइड रिडक्शन कैथोड, यही है। तो राइट साइड में कैथोड होता है, उस पर रिडक्शन होता है। दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, कैथोड पे तो रिडक्शन ही होगा। और कैथोड को राइट साइड में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? राइट साइड में रख देते हैं। इसमें देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो लो आ, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दुनिया का कोई भी सेल हो और उसे लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, यही है। एक और चीज समझने वाली बात है यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा।
वहां पे आपका कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव होता था और एनोड नेगेटिव होता था। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही थी। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो कैथोड है वो पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, ये वहां पे एक फर्क था। ये कभी फर्क नहीं आएगा, दुनिया का कोई भी सेल हो, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उसका कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल उल्टा काम करता है, अपोजिट काम करता है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो उसमें सब कुछ तो सेम रहेगा, कैथोड पे उस पे भी रिडक्शन होगा, एनोड पे उस पे भी ऑक्सीडेशन होगा, पर कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए होता है। किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए होता है। ये कहां से, यानी इस वाले को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो बैटरी के, तो बैटरी के किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और इस वाले को किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। और उसको आप नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। इस तरीके से एक और चीज समझते हैं, आप बहुत सारी चीजों का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। जैसे आप देखो, सोडियम क्लोराइड है, अगर ये मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन का मतलब सॉलिड को सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड है। ये क्या है, आयनिक सॉलिड। अगर मैं इसका टेम्परेचर कर देता हूँ 1100-1200 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो हम इसको मोल्टन स्टेट में ले आएंगे, तो मोल्टन स्टेट में हो जाएगा, मेल्ट कर गया ये। तो मोल्टन स्टेट में, मेल्ट में क्या होता है, सोडियम का कैटायन अलग हो जाएगा और क्लोराइड का एनायन जो है वो अलग हो जाएगा। तो कैटायंस अलग हो जाते हैं, एनायंस अलग हो जाते हैं, यही है। अगर मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है और आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो होगा क्या, देखो, सोडियम पॉजिटिव अलग हो गया था मोल्टन स्टेट में, सोडियम क्लोराइड था। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, पर जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट करते हो, तो मेल्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाएगा। तो किस में चला जाएगा, मोल्टन स्टेट में चला जाएगा। मोल्टन स्टेट में क्या होगा, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में क्या होगा, कैटायन अलग और एनायन अलग, कैटायन अलग और एनायन अलग, इस तरीके से। अब देखो इसमें होता क्या है, बैटरी क्या काम करेगी, यानी हमारा सोर्स क्या काम करेगा, सोर्स क्या करेगा, सोडियम का तो रिडक्शन करेगा और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करेगा। तो सोडियम का तो रिडक्शन होगा और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन गेन करेगा तो वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। और क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये दो सोडियम क्लोराइड होते तो क्या बनते, दो सोडियम के एटम, यानी सोडियम आयन क्या कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, जो सोडियम आयन थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल रहे हैं, सोडियम में, और अपना रिडक्शन कर रहे हैं। तो दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन लेके दो सोडियम के एटम बना लेंगे, तो इस तरीके से सोडियम आयन का रिडक्शन हो जाएगा। और जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन क्या करेंगे, क्लोरीन में कन्वर्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो दो क्लोराइड आयन दो क्लोरीन के एटम बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इस तरीके से, और दो क्लोरीन के जो एटम होते हैं वो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो दो क्लोरीन के एटम बनेंगे। तो दो सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में होंगे, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, यानी आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो सोडियम
बनेगा और क्लोरीन बनेगी, और क्लोरीन के दो एटम मिलके क्लोरीन का एक क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस तरीके से क्लोरीन तो आपको गैसीय स्टेट में मिलेगी और सोडियम आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। आप कहोगे लिक्विड में क्यों? क्योंकि ध्यान देना बेटा, टेम्परेचर बहुत हाई है तो मोल्टन स्टेट रहेगी ना, तो सॉलिड में नहीं मिलेगा। सोडियम बनेगा तो सॉलिड में नहीं रहेगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में, तो लिक्विड में मिल जाएगा। ये है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैथोड एनोड को, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा मैं समझता। मान लिया मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया, प्योर सोडियम क्लोराइड डाल दिया। कैसा है? प्योर सोडियम क्लोराइड, कोई इंप्योरिटी नहीं है, कोई वाटर वूटर ऐड नहीं किया, मतलब ये कोई मिक्सचर नहीं है, ये कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है, प्योर सोडियम क्लोराइड है। सॉलिड स्टेट में होता है, बिल्कुल अभी ये सॉलिड स्टेट में ही है। तो आपको बताया बेटा, सॉलिड में क्या होते हैं, जो कैटायन एनायंस होते हैं वो अपनी पोजीशन पे लैटिस साइड पे फिक्स होते हैं, तो वो मूव ही नहीं कर सकते। तो कैटायन एनायन मूव ही नहीं करेंगे, फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इसको किसमें ले आना पड़ेगा, मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा। तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा सेल का। तो सेल का टेम्परेचर मान लो आपने 1200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड था वो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद क्या बना लेगा, सोडियम का कैटायन, यानी सोडियम का पॉजिटिव आयन, और क्लोराइड का आयन का जो है एनायन, यानी क्लोराइड का नेगेटिव आयन। ये कब, ये मोल्टन स्टेट में होगा। किसमें? मोल्टन स्टेट। अब देखो होगा क्या। अब रिएक्शन अगर हम देखें, ओवरऑल रिएक्शन तो यही रहेगा, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है। पर आप अगर समझना चाहो तो कैथोड पे क्या होगा वो भी समझ सकते हैं, और एनोड पे क्या होगा वो भी समझ सकते हैं। तो समझते हैं कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो खूब सारे सोडियम के आयंस रहेंगे इस पे, इसमें खूब सारे क्लोराइड के आयंस भी हैं। तो सोडियम आयंस है और क्लोराइड के आयंस है। बेटा आपको पता है ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, यानी ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे तो पहुंचेंगे कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन। तो देखो जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज आयन किस पे पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव चार्ज आयन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और नेगेटिव चार्ज आयन कहाँ आएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। यानी पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन जिन्हें बोलते हैं, जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो ये सोडियम कैटायन है। तो सारे सोडियम कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन किस पे पहुंच जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच गए भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे, ये पहुंच गए। और जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, तो जितने नेगेटिव चार्ज आयंस हैं ये सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। तो यानी कैटायंस जो है, जो सोडियम के पॉजिटिव आयंस है यानी कैटायंस, वो तो किस पे जाएंगे, पॉजिटिव आयंस जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। और जो क्लोराइड के एनायंस है, नेगेटिव चार्ज आयंस है, तो नेगेटिव चार्ज आयंस जाएंगे किस पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। इस तरीके से पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे ध्यान देना, जो कैटायन होते हैं ना वो अपना रिडक्शन करते हैं, एनायन अपना ऑक्सीडेशन करेंगे। कैटायन क्या करेंगे भाई, तो कैटायन अपना रिडक्शन करेंगे, और एनायन क्या करेंगे भाई, तो एनायन अपना ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, ये जो सोडियम के कैटायंस हैं खूब सारे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक सोडियम का कैटायन इस इलेक्ट्रोड से, यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है ना वो इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है, उससे आप जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए आप ले सकते हो। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है वो सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन ले लेती है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है। सॉल्यूशन में जो एनायंस होते हैं या मोल्टन स्टेट में जो एनायंस होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। तो ध्यान देना,
एनायन के इलेक्ट्रॉन कौन लेगी? तो एनायन के इलेक्ट्रॉन लेगी कौन? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और कैटायन को इलेक्ट्रॉन कौन देगी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड देगी। तो देखो अब कैथोड एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन और एनोड का रिएक्शन क्या होगा। तो इस साइड लिख देता हूं मैं। तो इधर देखो ये आपका कैथोड ही है, ये कैथोड है। तो कैथोड पे देखो क्या होगा रिएक्शन। तो कैथोड का रिएक्शन देखते हैं। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? तो जो सोडियम कैटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। किससे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। और अपना रिडक्शन कर लेगा और खुद बदल जाएगा सोडियम, रिड्यूस होकर। तो सोडियम जो कैटायन था वो तो मेल्ट स्टेट में था, मोल्टन स्टेट में था, ये मेल्ट बोलेंगे इसे, ठीक है। और सोडियम जो मिलेगा वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा, टेम्परेचर हाई है तो किसमें मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। किसमें मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। यही है। तो दो सोडियम के कैटायन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे भाई? दो सोडियम के एटम बनाएंगे आफ्टर रिडक्शन। सीधा सा कॉन्सेप्ट था। सोडियम के कैटायन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए। और कैटायन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम के एटम बनते जाएंगे। तो कैटायन का रिडक्शन होगा। तो जो सोडियम कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके, किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, और सोडियम में बदलता जा रहा है। और ये मोल्टन स्टेट में था, ये तो मेल्ट में था। और ये क्या बनाता जाएगा? लिक्विड बनाता जाएगा। ये किस पे रिएक्शन हो गया? कैथोड पे। एनोड पे रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? तो एनोड का रिएक्शन देखो। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? हमें तीन चीजें लिखनी होती है भाई। एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, ओवरऑल क्या रिएक्शन हुआ। ये तीन चीजें चाहिए होती है। रिएक्शन ऑफ कैथोड, रिएक्शन ऑफ एनोड एंड ओवरऑल रिएक्शन, एंड ओवरऑल रिएक्शन। ये तीन चीजें चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप कैथोड एनोड का रिएक्शन भी कर लोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एनोड पे देखते हैं क्या हो जाएगा। एनोड पे क्या होगा? जो कैथोड वाली इलेक्ट्रोड थी वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही थी। कैथोड वाली इलेक्ट्रोड तो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। और जो एनोड वाली इलेक्ट्रोड है, जो एनोड वाली इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो एनोड वाली इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। किससे गेन कर रही है? कैथोड वाली इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स की तरह एक तरीके से है, और वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। किसको? कैटायंस को, सोडियम कैटायंस को। सोडियम कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सोडियम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ऐसे ही एनोड एनायन से क्या कर रही है? एनोड एनायन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? गेन कर रही है। तो जो क्लोराइड का नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा? किसमें बदलेगा? क्लोरीन में बदलेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। यानी क्लोराइड जो एनायन था ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इलेक्ट्रोड को दे देगा और खुद किसमें बदल जाएगा? क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो एनोड अपना ऑक्सीडेशन करेगा। एनोड कह रहा, एनोड जो है एनायन का ऑक्सीडेशन करेगा। एनोड जो है एनायन का ऑक्सीडेशन करेगा। कैथोड जो है वो कैटायन का रिडक्शन करेगा। कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो कैटायन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, डोनेट करेगा। और कैटायन का रिडक्शन करके उसको एटम में कन्वर्ट करेगा। और एनोड जो एनायन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और एनायन को एटम में कन्वर्ट करेगा, तो एनायन का ऑक्सीडेशन करेगा। तो कैथोड कैटायन का रिडक्शन करेगा, एनोड एनायन का ऑक्सीडेशन करेगा। बैलेंस के लिए दो क्लोराइड के जो, वैसे भी समझ लो क्लोराइड किस स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में, यानी मेल्ट में। किसमें है? मेल्ट में। ये मोल्टन स्टेट आपका मेल्ट ही होता है। क्या होता है? मेल्ट होता है, मोल्टन स्टेट है। तो मेल्ट। और ये क्लोरीन बनी, क्लोरीन इसमें जो होती है वो तो गैस होती है। तो अभी तो ये एटम है, अभी तो ये एटम है। तो दो क्लोराइड दो क्लोरीन के एटम बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। क्लोरीन के दो एटम, क्लोरीन का एक क्या बन जाएगा? क्लोरीन के दो एटम, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो होगा क्या? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस यहाँ चलता जाएगा।
भाई कितने, ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दो क्लोरीन है आपस में जुड़ गए और जुड़ के क्या बना लिया, क्लोरीन गैस बना ली, और ये क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ये क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, कहाँ से बाहर निकलेगी, एनोड से बाहर निकलेगी। तो एनोड से आपको एक गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एनोड से कौन सी गैस मिलनी शुरू हो जाएगी, तो एनोड से क्लोरीन गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये सोडियम जो आयंस है ये इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इनसे इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे। तो कैटायन जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और खुद सोडियम में बदल जाएंगे, कैटायन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और खुद एटम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से कैटायन का तो कैथोड रिडक्शन करती रहेगी, कैटायन को कैथोड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और उनको रिड्यूस कर देगी, रिडक्शन कर देगी। एनायन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनोड, और एनायन का ऑक्सीडेशन कर लेगा, एनायन का ऑक्सीडेशन कर देगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखोगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर दो तो भी सेम ही आएगा। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखना भी चाहो तो भी देखो, दोनों को ऐड कर दो, क्या है ये कैथोड और एनोड को आप ऐड करो, कैथोड का रिएक्शन और एनोड का रिएक्शन ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 सोडियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो इसकी LHS में है, इसके LHS में क्या है, 2 क्लोराइड, LHS LHS को साथ लिख दिया, और इसके RHS में क्या है, 2 सोडियम, इसके RHS में क्या है, इसके RHS में है क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन गेन कर रहे हैं, यही है। तो ये तो कैंसिल हो गया, जितना लॉस उतना गेन है, यही है। अच्छा, 2 सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन ये कहां से मिलेंगे, 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल से, और ये जो बना ये कहां से आया, ये मेल्ट से आया, मोल्टन स्टेट से आया, और ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में, ये कौन से में, गैसीय स्टेट में। ये कैसे हुआ, जब हमने इसमें से क्या पास किए, इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम क्लोराइड के मोल्टन सॉल्यूशन में से अगर आप इलेक्ट्रॉन पास कराते हो, आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, इलेक्ट्रॉन्स पास कराते हो, तो सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगी। क्लोरीन गैस है तो गैस क्या हो जाएगी, एस्केप आउट कर जाएगी। तो क्लोरीन गैस जो निकलेगी वो कहां से निकलेगी, एनोड से निकलेगी, कहां से निकलेगी, एनोड से निकलेगी। तो आपको एनोड लिखना होता है, आपको कैथोड लिखना होता है, आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना होता है, इस तरीके से। तो इस फिनोमिना को देखो आप, हुआ क्या, आपने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब वो इलेक्ट्रोलिसिस ही किया है आपने, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी में, यानी सोडियम क्लोराइड को जब मोल्टन स्टेट में रखेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम कैटायन का रिडक्शन होकर सोडियम बन जाता है और क्लोराइड एनायन का ऑक्सीडेशन होकर क्लोरीन बन जाता है। तो एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पे आपको सोडियम मिलेगा लिक्विड स्टेट में। और देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसी इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देने और लेने के काम आए, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के काम आए, और किस चीज क्या ना करे, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या इलेक्ट्रॉन क्या करे, एब्जॉर्ब करे, पर वो क्या ना करे, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारी प्लेटिनम की होती है, किसकी होती है, प्लेटिनम की। तो मान लो ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की थी, किसकी थी, प्लेटिनम, पीटी। पीटी क्या होता है बेटा, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम कैसी इलेक्ट्रोड होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। प्लेटिनम कैसी इलेक्ट्रोड होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो प्लेटिनम ने खुद ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी प्लेटिनम का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना तो रिडक्शन हुआ है। बस प्लेटिनम ने क्या किया, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम किया है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन देने का काम किया, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया है। बस उसने खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है।
तो आप खुद ही देखो, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, क्लोरीन की -1 थी, इसमें सोडियम की भी 0 हो गई, क्लोरीन की भी 0 हो गई। तो आप खुद ही देखो किसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर गई और किसकी डिक्रीज कर गई। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई। क्लोरीन जो है वो आप खुद ही देखो, क्लोरीन की -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई किसमें, 0 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। और सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, +1 से 0 में गई है, +1 से 0 में, तो सोडियम का रिडक्शन हुआ। तो यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, तो इन्होंने तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। प्लेटिनम ने, इलेक्ट्रोड ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसी इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो जिस इलेक्ट्रोड का, उसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज की थी इसमें, दोनों ही प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड थी। कई बार ग्रेफाइट की भी ले लेते हैं इलेक्ट्रोड, पर यहाँ प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड थी। तो ये आपको समझ आया होगा कि ये भी एक सेल है, पर ये सेल क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं और ये उसको कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। और भी बहुत सारे सेल आ जाएंगे, ये तो एक एग्जाम्पल है। मैं एक और आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो आप जो है, आप एक्वस सॉल्यूशन अगर ले लो, मैं एक और एग्जांपल लेके अगर आपको समझाऊं, या वाटर का ही लेके एक समझाऊं, तो आप तब भी समझ सकते हो, वाटर का भी लेके समझ सकते हो, बड़ा आसान है। मान लिया मैंने क्या काम किया, इसके अंदर वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। तो आपको पता है प्योर वाटर के साथ एक दिक्कत हो जाती है। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है, पर वो बड़ा ही पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। यानी H+ आयन और OH नेगेटिव आयंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है अब प्योर वाटर का जो सेल्फ आयनाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है, तो उसमें आयंस बहुत कम होंगे। आपको पता है प्योर वाटर की pH 7 होती है, तो H आयन होते हैं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में बहुत कम H आयन है, बहुत ही कम OH नेगेटिव आयन है, बहुत कम H आयन है और बहुत ही कम OH नेगेटिव आयन है। तो कंसंट्रेशन बहुत कम है। ये किस टेम्परेचर पे होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो एक काम करते हैं हम वाटर की थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो वाटर के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। तो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, 2-4-10 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड के डालने से इससे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, आयंस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन में। आयंस बढ़ जाएंगे, तो आयंस ही तो सॉल्यूशन में करंट कैरियर्स होते हैं। भाई सॉल्यूशन के अंदर करंट को कौन कैरी करता है, आयंस। तो अगर आयंस ज्यादा होंगे तो करंट कैरियर ज्यादा होंगे, तो वो अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, फिर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो नहीं भी करना चाहो तो आप मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि बैड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस वाटर का ज्यादा रहेगा, और क्योंकि हमारे पास इसमें आयंस कम रहेंगे। प्योर वाटर है तो H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयंस, आयंस बहुत कम रहेंगे, आयंस बहुत कम रहेंगे। तो आयंस बढ़ाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो एसिड डिसोसिएट होके, आयनाइज होके एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। वैसे भी एसिड में एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है OH नेगेटिव आयन से। तो इसमें आयंस बढ़ गए तो करंट कैरियर्स बढ़ गए, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ गई। बस, यानी हमने लिया प्योर वाटर था, पर उसमें 2-4-10 बूंदे क्या डाल दी, ड्रॉप्स डाल दी, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। अब इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, तब रिएक्शन क्या होगा। तो हम कैथोड का भी रिएक्शन देखेंगे, एनोड का भी देखेंगे, ओवरऑल भी देखेंगे। एनोड, कैथोड और ओवरऑल तीनों देखने होते हैं, एनोड, कैथोड और ओवरऑल देखते हैं हम, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कोई वैसा काम नहीं था, इसका काम सिर्फ कंडक्टिविटी बढ़ाने का था। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, वाटर डिसोसिएट करेगा, तो वाटर डिसोसिएट करता है,
आयनाइज होता है, क्या बनाएगा, एच आयन बनाएगा और OH नेगेटिव आयन बनाएगा, ये बनेंगे। आपको पता है बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन पहुंचेगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कैटायंस पहुंचेंगे। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे कौन पहुंचेंगे, कैटायंस, यानी H पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचेंगे। तो H पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच जाएंगे। कैटायंस सारे कहाँ पहुंच जाते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। और जो एनायंस है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है एनायंस, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। तो एनायंस सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। तो एनायंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच गया भाई, एनायंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच गया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो देखो क्या होगा, कैथोड पे तो आपको पता है दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, होना तो क्या है, रिडक्शन ही है। बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता तो कैथोड पॉजिटिव होता, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो कैथोड क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता तो कैथोड पॉजिटिव। पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है, तो कैथोड नेगेटिव हो गया। तो कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। तो किसका रिडक्शन होगा बेटा, कैटायंस का रिडक्शन होता है। तो पॉजिटिव आयंस गए यानी H प्लस आयंस गए हुए हैं, तो H प्लस आयंस क्या करेंगे, एक्वस स्टेट में है ना ये, तो H प्लस आयंस किस में, एक्वस स्टेट में, एक्वस कंडीशन में। ठीक है, यानी वो पानी के अंदर ही वाटर, सारे वाटर थोड़ी डिसोसिएट कर गए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे, बाकी तो वाटर मॉलिक्यूल है। तो जो वाटर के आयंस है वो भी वाटर के अंदर ही। तो क्या है, एच आयन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एच आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन में बदल जाएगा। तो दो एच आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन का दो एटम बना लेंगे, हाइड्रोजन के दो एटम बना लेंगे। तो हाइड्रोजन के जो दो एटम बन गए, हाइड्रोजन के दो एटम, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कैथोड से आपको ये एच आयन तो एक्वस स्टेट में है और हाइड्रोजन जो है ये गैस है। तो आप देखोगे कैथोड से गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कैथोड से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बहुत आसान है, हाइड्रोजन गैस क्यों निकलेगी, जो एच आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एच आयन तो किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन में। ये एच आयन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रोड से और किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो एटम क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन का एक क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो कैथोड पे बड़ा सा सिंपल सा काम हुआ। कैथोड पे जो हुआ वो ये हुआ कि जो एच आयन था उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हुआ, वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, यानी कैटायन का रिडक्शन हुआ है। दो एच आयन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्या बना लिए बेटा, दो हाइड्रोजन के एटम बना लिए, हाइड्रोजन के दो एटम, हाइड्रोजन का एक क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ध्यान देना, अभी भी जो इलेक्ट्रोड है वो मेरी प्लेटिनम की बनी हुई इलेक्ट्रोड ही है। अभी भी इलेक्ट्रोड मेरी किसकी है, प्लेटिनम की है। यानी वो कैसी इलेक्ट्रोड है बेटा, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम करेंगी। तो ये रिएक्शन तो कैथोड पे हो गया। एनोड पे देखते हैं क्या हो जाएगा, एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो एनोड पे भी अगर ये चार एच आयन ले लेता मैं, इसमें कितने एच आयन, चार एच आयन ले लेता, तो क्या बचते बेटा, वैसे दो ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चार ले लेते तो क्या हो जाता है, फोर एच आयन, फोर इलेक्ट्रॉन लेते और हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल बना देते, तब दो मॉलिक्यूल निकल जाते। एनोड पे देखते हैं, एनोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या है, जो OH नेगेटिव आयन है, जो OH नेगेटिव आयन है ये भी तो एक्वस स्टेट में ही है, एनायन है, क्या है, एनायन। तो एनायन क्या करता है अपना, तो एनायन अपना रिडक्शन करता है। एनायन क्या करता है, अपना रिडक्शन करता है। तो यहाँ देखो OH नेगेटिव आयन जो है वो एक्वस स्टेट में है, एक्वस फेज में है, एक्वस कंडीशन में। तो आपको पता है OH नेगेटिव आयन करेगा क्या, यहाँ OH नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और
OH में बदल जाएगा। OH नेगेटिव आयन OH में बदलेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। तो 2 OH नेगेटिव आयन होते तो 2 OH बनते और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता। 4 OH नेगेटिव आयन होते तो 4 OH बनते और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते, लूज होते। यही है। अब ये 4 OH को आप समझो, ये 4 OH समझो क्या थे। देखो OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, ऐसे ही थे। इनके इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए बेटा, OH के इलेक्ट्रॉन्स कितने ले लिए, तो 4 OH नेगेटिव आयन थे, 1 2 3 4, ठीक है। किसने ले लिए, एनोड इनके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, छीन लेगा, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, कौन लॉस करेंगे, कौन अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एनायंस। तो एक इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया, एक इसने, एक इसने, एक इसने, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और 4 OH बन गए, 4 OH बन गए। ये OH देखो क्या करेंगे, ये OH समझो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, बीच में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड तोड़ देंगे। तो क्या बन गया बेटा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, तो ये O2 बन गया। और ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, इस पे H आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, इस पे H आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये H2O है और ये H2O है। तो कितने H2O बन जाएंगे, 2 H2O बनेंगे और एक ऑक्सीजन बनेगी। तो 4 OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे बेटा, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये एक तो ऑक्सीजन बनाएंगे और दो क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया। कहाँ का रिएक्शन हो गया, एनोड का रिएक्शन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हो तो ओवरऑल रिएक्शन लिख दो। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो, वैसे समझो यहाँ पे हो क्या रहा था, बहुत आसान सा प्रोसेस था। एच आयन थे, इसने इस एच आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और किस में बदला, हाइड्रोजन में। इस एच आयन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो H2 एक मॉलिक्यूल बन गए, निकल गया। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ये दोनों भी वही करेंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो हमें पता है OH थे, कितने OH हैं भाई, 4 OH नेगेटिव है। सब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और किसको दे देंगे, एनोड को दे देंगे। और मैंने आपको बताया बेटा 4 OH हैं, ये अपने क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन भी इस पे और ये हाइड्रोजन भी इस पे, क्या बन जाएगा, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, डाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 H2O वाटर मॉलिक्यूल, 2 बन जाएंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए LHS और RHS को क्या कर दो, ऐड कर दो। LHS में क्या जोड़ दो, RHS जोड़ दो। जोड़ते हैं LHS में RHS, क्या हो जाएगा, 4 OH नेगेटिव आयन, ठीक है, प्लस 4 H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या बना रहे हैं बेटा, वो क्या बना देंगे, वो बनाएंगे O2 एक ऑक्सीजन प्लस 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 हाइड्रोजन। किया क्या हमने, इस रिएक्शन के LHS को और इस रिएक्शन के LHS को, यानी एनोड के LHS को और कैथोड के LHS को एक साथ लिख दिया, एनोड के RHS को और कैथोड के RHS को एक साथ लिख दिया। तो एनोड के लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड के लेफ्ट हैंड साइड में जो है जो भी रिएक्टेंट है उनको एक साथ लिख दिया, और एनोड के राइट हैंड साइड और कैथोड के राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट है उनको हमने राइट हैंड साइड लिख दिया। क्या हो जाएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। कैथोड जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन एनोड क्या करेगा, गेन करेगा। 4 H आयन और 4 OH नेगेटिव आयन कहाँ से आए भाई, ये अपने आप तो आए नहीं है, अपने आप तो आएंगे नहीं है। वाटर ही मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल सेल्फ प्रोटीनेशन, सेल्फ आयनाइजेशन यानी सेल्फ डिसोसिएशन करता है, खुद ही टूट जाता है अपने आप। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्योर वाटर है तो pH उसका 7 होता है। तो H आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और
OH नेगेटिव आयन की भी जो कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो सेल्फ प्रोटीनेशन बोलते हैं, ये अपने आप टूटता है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से एच आयन OH नेगेटिव आयन बनते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल एक एच आयन एक OH नेगेटिव आयन देगा, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 एच आयन देंगे और 4 OH नेगेटिव आयन देंगे। तो 4 एच आयन और 4 OH नेगेटिव आयन क्या बना लेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल और 2 वाटर मॉलिक्यूल, और इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस करना चाहो तो इनको भी हटा दो, क्या हो जाएगा, यहाँ कितने रह जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल, यही है। और यहाँ क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, कैथोड पे से कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड पे से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एनोड पे से कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पे से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो एनोड पे से ऑक्सीजन गैस। तो होगा क्या, यहाँ एच आयन आते जाएंगे, एक एच आयन आया, दूसरा एच आयन आया, उसने अपने कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिए और एच आयन किसमें बदला, एक एच आयन पहुंचा था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया किससे, कैथोड से, और खुद किसमें बदल गया, हाइड्रोजन में। तो दो एच आयन क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेके दो हाइड्रोजन बना लेंगे, दो हाइड्रोजन के एटम, और दोनों जुड़ के H2 हाइड्रोजन का एक क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल। इस तरीके से इस पे से क्या है, कैथोड पे से हाइड्रोजन गैस, यानी एच आयन किस में बदलते जाएंगे, जो एच आयन है वो हाइड्रोजन में बदलते जा रहे हैं, रिडक्शन कर करके, रिड्यूस हो के। और ऐसे ही एनोड पे क्या हो रहा है, जो एनोड है उसमें क्या हो रहा है, जो एनोड था उसमें क्या हो रहा है, जो OH नेगेटिव आयन थे वो अपना ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो OH नेगेटिव आयन OH में कन्वर्ट होते जा रहे थे, और क्या हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन हट जाएगी, एक हाइड्रोजन इस पे चली जाएगी, एक इस पे चली जाएगी, यानी फिर से वाटर बन गए कितने, दो, और ये हाइड्रोजन बन गई, और ये ऑक्सीजन बन गई, डाई ऑक्सीजन। एनोड से कौन सी गैस निकलेगी, डाई ऑक्सीजन गैस निकलेगी। वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, यही है। आपको पता है प्योर वाटर थोड़ा पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम थोड़ा सा उसमें क्या डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ताकि इसकी कंडक्टिविटी प्योर वाटर की क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो एनोड पे ये रहा रिएक्शन, 4 OH नेगेटिव आयन जो एक्वस कंडीशन में है वो एक ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में बना है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और कैथोड पे क्या हो रहा है, 4 एच आयन जो एक्वस स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल दे रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, जो वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है वो किस में बदल रहा है, ऑक्सीजन में, वो भी गैस, और डाई हाइड्रोजन में, वो भी गैस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो अब तक मैंने दो का बताया आपको, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का बताया, यानी मेल्ट स्टेट में सोडियम क्लोराइड का, प्योर सोडियम क्लोराइड, और प्योर वाटर का बताया मैंने। कई बार उसमें सोडियम क्लोराइड कोई एसिड या बेस डाल देते हैं उसकी कंडक्टिविटी एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब अगर हमारे पास एक और देख लेते हैं, मैं अब किसी सॉल्यूशन की ले लेते हैं, अब प्योर का नहीं ले रहा अब मैं किसी सॉल्यूशन का लेना चाहता हूँ। तो सॉल्यूशन का लेके एक मैं तुम्हें एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एक, और फिर एक नॉन, यहाँ तो इनर्ट है, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का भी करना पड़ेगा, वो भी हम एक देखेंगे केस। यहाँ तक आ गया समझ, ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। इसमें देख लेते हैं हम, मैं एक और कोई सॉल्यूशन ले लेता हूँ। तो आप चाहो कोई सॉल्यूशन ले लो, वैसे तो आपके कोर्स में है, आप सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर ले लो, यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, इसका भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, ये भी है कोर्स में, मैं एक को एक ही सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप सोडियम क्लोराइड होता है और वाटर के साथ उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। तो बैलेंस आप खुद कर लेना, तो अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते, तो ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने बताया कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। मैं एक और ले लेता हूँ,
क्योंकि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें दे रखा है, मान लो सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट है और वाटर है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। तो सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसी इलेक्ट्रोड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम की बनी है और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मैंने आपको बताया 3 ही चीज बतानी होती है, एनोड, कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन। सेल तो मैंने इसलिए बनाया है तुम्हें समझ आ जाए थोड़ा, तुम्हें सेल नहीं बनाना होता, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ठीक है। वैसे तो केमिस्ट्री का पेपर जल्दी ही हो जाता है 2.5 घंटे में। अब इधर देख लेते हैं इसमें, तो एक्वस सोडियम नाइट्रेट का सोडियम नाइट्रेट कह रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। सिल्वर नाइट्रेट का क्या ले लिया बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस में करना चाहता हूँ, करते हैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस, बड़ा आसान है। सिल्वर नाइट्रेट है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस का मतलब क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, इसका मतलब वाटर भी है इसमें। बिल्कुल ठीक है, वाटर भी है। तो बेटा सभी तो आयनाइज होंगे, सिल्वर नाइट्रेट भी आयनाइज होता है, वाटर भी आयनाइज होता है, सब के सब आयनाइज होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट आयनाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? वो सिल्वर के कैटायन में और नाइट्रेट के एनायन में कन्वर्ट होगा। वाटर भी तो अपना क्या करता है? ऑटो प्रोटोलिसिस करता है, सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर किस में बदलेगा? एच आयन में और OH नेगेटिव आयन में। तो ये 4 आयन आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोड आपकी प्लेटिनम की ही है, वो इनर्ट है, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली नहीं है। अब देखो कैटायन कहाँ भाग के जाएंगे भाई? कैटायन भागेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और एनायन भागेंगे क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड। तो कैटायन सारे भाग जाएंगे किधर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो बेटा वाटर के जो एच आयन होंगे, वाटर के जो एच आयन है वो कहाँ चले जाएंगे? वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे ना, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चले गए। और सिल्वर के जो कैटायन है, सिल्वर के जो कैटायन है ये भी कहाँ भाग जाएंगे? सिल्वर के कैटायन भी कहाँ भाग जाएंगे? ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे, पहुंच के ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए। तो कैटायन सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए। 2 टाइप के कैटायन थे इसमें, यानी दो वाटर था, वाटर और सिल्वर नाइट्रेट। वाटर एच आयन दे रहा था और सिल्वर Ag प्लस आयन दे रहा था। तो 2 कैटायन बन रहे थे। तो क्या बन रहा था? प्रोटॉन यानी एच आयन और सिल्वर आयन। ये दोनों तो कहाँ चले गए? कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो गए? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो गए? एक्यूमुलेट हो गए। और एनायंस जो होंगे, जो एनायंस, ये एनायंस भी देगा, वाटर एनायन देगा, OH नेगेटिव आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा। ये जाके कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। एनायंस जो होते हैं बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एनायंस नेगेटिवली चार्ज हैं, कहाँ जाके इकट्ठे होंगे? वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, यानी एनोड पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एनायन यहाँ चले जाएंगे, यानी नाइट्रेट आयन चला जाएगा और OH नेगेटिव आयन चला जाएगा। इस तरीके से है, यानी सॉल्यूशन में जो है आपको पता होने चाहिए कितने आयन है। तो 4 आयन थे भाई, एच आयन, सिल्वर आयन, OH नेगेटिव आयन और नाइट्रेट आयन। Ag प्लस आयन और नाइट्रेट आयन तो सिल्वर नाइट्रेट ने दिया था, एच आयन और OH नेगेटिव आयन ने वाटर ने दिया था। दोनों कैटायन, प्रोटॉन यानी एच आयन और सिल्वर आयन तो चले जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और एनायन दोनों OH नेगेटिव आयन और नाइट्रेट आयन चले जाएंगे क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। इस तरीके से अब आपको देखना है बेटा, अब देखो कैटायन का तो रिडक्शन ही होगा और एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो यहाँ थोड़ा देखना होता है कि दो कैटायन है रिड्यूस होने के लिए, तो क्या दोनों रिड्यूस हो जाएंगे या कोई एक रिड्यूस होगा? तो बेटा जब 2 कैटायन होंगे तो रिड्यूस तो एक ही होगा, रिड्यूस तो एक होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों की क्या होगी? लड़ाई होगी, और जो लड़ाई में जीतेगा इलेक्ट्रॉन उसका, और वही रिड्यूस होगा। तो ध्यान देना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लड़ाई में जीतेगा। तो आपको पता है एच आयन और Ag प्लस आयन में से
एचआईएन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है, जबकि एजी प्लस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है और वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी इससे ज्यादा होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कौन जीतेगा लड़ाई में? एजी प्लस आयन जीत जाएगा लड़ाई में। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसका तो 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट हटा ही दो, और इसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है सिल्वर आयन का, यानी पॉजिटिव में आती है वैल्यू। तो सिल्वर आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो एच आयन से ज्यादा होता है। सिल्वर आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं देगा। कैथोड से इलेक्ट्रॉन आएगा, तुरंत झपट्टा मार के छीन लेगा। कौन? सिल्वर आयन। कैथोड से इलेक्ट्रॉन आया, तुरंत ले लिया किसने? सिल्वर आयन ने। कौन मुंह देखता रह जाएगा भाई? एच आयन मुंह देखता रह जाएगा। एच आयन को इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है, क्योंकि एच आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ पे दोनों का रिडक्शन होगा, एक का रिडक्शन होगा, और वो सिर्फ सिल्वर आयन का रिडक्शन होगा, क्योंकि सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कैथोड पे, क्या होगा। कैथोड पे जो सिल्वर आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में बदल जाएगा बेटा? सिल्वर में बदल जाएगा। तो सिल्वर आयन एक्वस स्टेट में थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कहां से? कैथोड से, और किस में बदल गए बेटा? सिल्वर में कन्वर्ट हो गए और सॉलिड में बदल गए। ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं भाई। सिल्वर आयन आया, इस इलेक्ट्रोड पे चिपक गया, सिल्वर आयन चिपक गया, और सिल्वर आयन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सिल्वर आयन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सिल्वर आयन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो सिल्वर में बदल जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इसी इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा, इसी इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा। तो सिल्वर आयन आएंगे, तो सिल्वर के कैटायन जो है, सिल्वर कैटायन, सिल्वर आयन, वो आएंगे और किस पे चिपक जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चिपकेंगे, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और अपने आप को रिड्यूस करके सिल्वर एटम में बदल जाएंगे। इस तरीके से प्लेटिनम के ऊपर सिल्वर का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। तो प्लेटिनम के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा, यही है। तो सिल्वर का रिडक्शन होगा, एच आयन सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे, एच आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, क्योंकि एच आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कंपटीशन होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और कंपटीशन में हमेशा कौन जीतेगा? क्योंकि सिल्वर आयन ही जीतेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कभी क्या नहीं मिलेगा? कभी एच आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जब तक सिल्वर है। सिल्वर आयन जब तक रहेंगे तब तक सिल्वर आयन ही इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे, एच आयन को नहीं मिलने वाला। तो एच आयन का कोई रोल ही नहीं रह गया। तो एच आयन तो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में। तो एच आयन तो चुपचाप पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में। लो, एच आयन का कोई काम ही नहीं है। कैथोड पे किसका काम था? सिल्वर आयन का काम था। सिल्वर आयन कन्वर्ट हो रहा था, किसमें कन्वर्ट हो रहा था? सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा था। एच आयन सॉल्यूशन में ऐसे ही पड़े। ऐसे ही एनोड पे देख लेते हैं बेटा। एनोड पे, तो एनोड पे ध्यान देना, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान देना, अभी हमने इलेक्ट्रोड को कंसिडर किया ही नहीं। अभी इलेक्ट्रोड हमारी कैसी थी? नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड थी, इनर्ट इलेक्ट्रोड थी, प्लेटिनम की बनी हुई थी, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। एनोड पे अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो एनोड पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं एनोड पे। तो देखो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब एनायन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने, एनायन से इलेक्ट्रॉन छीनने हैं। भाई ये भी एक एनायन है, नाइट्रेट आयन भी एक एनायन है, OH नेगेटिव आयन भी एक एनायन है। ठीक है, तो कौन आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा? तो देखो आप एक चीज समझो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम क्लोरीन की, इस तरीके से चलती है। तो अगर हम देखें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल होता है, पर क्या करें भाई, मजबूरी है, किसी एक से तो छीनना है। दो एनायन है, दो एनायन में से एक इलेक्ट्रॉन से तो दो एनायन में से एक में से तो इलेक्ट्रॉन छीनना ही पड़ेगा। तो अब ध्यान देना, दोनों में ही ऑक्सीजन है, तो एक में 3 ऑक्सीजन है, एक में 1 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनना है, 3 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कर रही है, और यहाँ पे एक सिंगल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है? तो देखो इसमें
3 तो खुद ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है, 4 जने हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जाने नहीं देंगे, अपना लॉस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, उसी में से इलेक्ट्रॉन आप छीन सकते हो। तो यानी नाइट्रेट आयन, कुछ नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नाइट्रेट आयन का कोई रोल नहीं है कहाँ पे, एनोड पे। तो नाइट्रेट आयन ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, सॉल्यूशन में रह गए। तो नाइट्रेट आयन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा किसका, OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा। OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो उसको समझते हैं। OH नेगेटिव आयन है, वो क्या करेंगे बेटा, OH नेगेटिव आयन जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो OH में बदलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यही है। तो मैंने अभी बताया अगर 4 OH नेगेटिव आयन होते तो किस में बदलते बेटा, 4 OH में बदलते और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते। और मैंने ये भी बताया कि 4 OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, 1 ऑक्सीजन में और 2 वाटर मॉलिक्यूल में। किसमें, 1 ऑक्सीजन में और 2 वाटर मॉलिक्यूल में। इस तरीके से होगा। तो OH नेगेटिव आयन का क्या होता रहेगा, ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो उस तरीके से अगर हम देखें 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं तो 4 सिल्वर आयन 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो किसमें बदलेगा, 4 सिल्वर में बदलेगा, यही है। अच्छा एक बात आप खुद ही समझो, 4 OH नेगेटिव आयन कहां से, यानी सीधी सी बात है, Ag पॉजिटिव आयन का तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर में बदल के कैथोड पे चिपक जाएगा। OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। एनोड से कौन सी गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक्वस स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है और ये लिक्विड में, यही है। तो अब अगर हम देखें तो ये 4 OH नेगेटिव आयन मिलेंगे कहां से, तो देखो 4 सिल्वर आयन अगर है, अगर 4 सिल्वर आयन थे तो बेटा 4 नाइट्रेट आयन भी होंगे, नाइट्रेट आयन भी तो 4 होंगे, क्योंकि 4 सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाएंगे, 1 सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, 1 सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयन बनाएगा और नाइट्रेट आयन बनाएगा। तो 4 सिल्वर नाइट्रेट क्या करेंगे, 4 सिल्वर आयन 4 सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 4 सिल्वर नाइट्रेट है तो क्या देंगे, 4 सिल्वर आयन और 4 नाइट्रेट आयन। सिल्वर आयन कैथोड पे जाके रिड्यूस होके सिल्वर में बदल जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड के ऊपर। नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड पे देखा हमने 4 H आयन थे, 4 OH नेगेटिव आयन थे, ऑब्वियस सी बात है 4 H आयन भी होंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल 1 H आयन देगा, 1 OH नेगेटिव आयन देगा, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 H आयन देंगे, 4 OH नेगेटिव आयन देंगे, 4 H आयन और 4 OH नेगेटिव आयन। तो 4 OH नेगेटिव आयन है तो 4 H आयन भी होंगे। 4 देखो 4 सिल्वर आयन तो किस में कन्वर्ट हो गए, 4 सिल्वर आयन थे, 4 सिल्वर आयन गए किस पे चिपक गए, मान लो 4 सिल्वर आयन गए किस पे चिपक गए, कैथोड पे चिपक गए। और वहां से क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया चारों ने, 4 इलेक्ट्रॉन लिए, सिल्वर एटम में बदल गए और सिल्वर के रूप में इस पे चिपक गए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पे सिल्वर की कोटिंग हो गई। अच्छा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयन उसमें कन्वर्ट हुए, सिल्वर में प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पे चिपक गए हैं, कोटिंग हो गई सिल्वर की प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, 4 नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में। 4 OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, 4 OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, 4 OH नेगेटिव आयन किस में बदल गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल में बदल गए और 1 ऑक्सीजन में बदल गए। 4 वाटर मॉलिक्यूल तो फिर सॉल्यूशन में आ गया, कोई बात ही नहीं है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई एनोड से। तो 4 H आयन कहाँ रह जाएंगे, सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो आप खुद ही देखो 4 H आयन और 4 नाइट्रेट आयन, 4 H आयन और 4 नाइट्रेट आयन, 4 नाइट्रिक एसिड मिल गए ना। तो सॉल्यूशन में जो बन जाएगा वो नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका आप प्रोडक्ट भी देख सकते हो, बड़ा आसान था।
कैथोड एनोड को ऐड कर दो, कैथोड एनोड को मैं ऐड कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड की एनोड की लेफ्ट साइड में 4 OH नेगेटिव आयन है, कैथोड की लेफ्ट साइड पे क्या है 4 सिल्वर आयन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर हम देखें तो एनोड की राइट साइड पे ऑक्सीजन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है और 4 इलेक्ट्रॉन है। कैथोड की राइट साइड पे 4 सिल्वर है। अब अगर हम इसमें देखें बेटा तो एक चीज समझते हैं आसानी से, OH नेगेटिव आयन अकेले तो होगा नहीं, OH नेगेटिव आयन अकेले आएगा नहीं, OH नेगेटिव आयन मिला है वाटर से, तो 4 OH नेगेटिव आयन है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। तो भाई 4 वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ 4 OH नेगेटिव आयन थोड़ी देगा, 4 H आयन भी तो देगा। तो 4 OH नेगेटिव आयन के साथ 4 H आयन भी होंगे इधर। अगर इधर होंगे तो इधर भी H आयन होंगे ना, वो तो सॉल्यूशन में पढ़े थे ना 4 H आयन, 4 H आयन पढ़े थे सॉल्यूशन में। तो 4 H आयन 4 OH नेगेटिव आयन क्या बन गए बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर हम देखेंगे 4 सिल्वर आयन, तो 4 सिल्वर आयन, अरे 4 सिल्वर आयन कौन देगा 4 सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या सिल्वर नाइट्रेट H आयन ही देगा, Ag प्लस आयन ही देगा, सिल्वर आयन ही देगा, कैटायन नाइट्रेट आयन भी देगा, तो 4 नाइट्रेट आयन भी मिलेंगे। तो सिल्वर आयन अकेले नहीं है, इसके साथ 4 नाइट्रेट आयन भी है, 4 नाइट्रेट आयन भी है, यही है। तो 4 नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट आयन तो सॉल्यूशन में पड़े ही थे ना, तो इधर भी जोड़ दो नाइट्रेट आयन, क्योंकि ना तो H आयन का कुछ हुआ, H आयन का रिडक्शन नहीं हुआ और नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। H आयन यहाँ कैथोड के पास पहुंच जरूर गए पर इलेक्ट्रॉन का मुंह ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो कौन लिए जा रहा है सिल्वर आयन लिए जा रहा है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो H आयन का रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ सिल्वर आयन का होगा। H आयन सॉल्यूशन में ऐसे का ऐसे बस यहीं पड़ा रहेगा। ऐसे नाइट्रेट आयन भी पहुंच गया था एनोड पे, पर उसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, तो वो भी सॉल्यूशन में ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो नाइट्रेट आयन भी सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, यही है। तो 4 नाइट्रेट आयन और 4 Ag प्लस आयन क्या बना लेंगे 4 सिल्वर नाइट्रेट। 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यही है। अब अगर हम देखें उस हिसाब से देखेंगे भाई 4 H आयन और 4 नाइट्रेट आयन, 4 H आयन और 4 नाइट्रेट आयन दोनों मिलके क्या बना लेंगे 4 मॉलिक्यूल बना लेंगे, किसके नाइट्रिक एसिड के, नाइट्रिक एसिड के, यही है। वाटर इधर 4 है उधर 2 है, 4 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे 2 प्रोड्यूस होंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 2 ही वाटर मॉलिक्यूल इधर से हटा ही दो, ये है। तो ओवरऑल रिएक्शन आपका ये हो जाएगा कि ये सिल्वर था, वाटर लिख दिया आपने, वाटर लिख दिया तो एक्वस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये एक्वस स्टेट में क्यों वाटर के साथ ही है, वाटर तो लिक्विड में ही था, ठीक है। ऑक्सीजन क्या बनी गैसियस में, नाइट्रिक एसिड का क्या बना बेटा एक्वस सॉल्यूशन बना, यही है। और साथ में आपको सिल्वर बन मिला, सिल्वर कहाँ मिला, सिल्वर सॉलिड स्टेट में मिला, सिल्वर कहाँ मिला, सिल्वर सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट हो गया है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे। नाइट्रिक एसिड आपको किसमें मिल गया है, नाइट्रिक एसिड आपको सॉल्यूशन में मिल गया है, तो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में मिल गया है। ऑक्सीजन गैस आपको कहाँ से मिल गई है, ऑक्सीजन गैस आपको एनोड से मिल गई है, तो ऑक्सीजन गैस एनोड से मिल गई है। और सिल्वर नाइट्रेट का आपने क्या किया था एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, इलेक्ट्रॉन्स पास किए थे। आप इलेक्ट्रिसिटी लिख दो या इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो, कुछ भी लिख दो, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन का, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस बताया, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस है with the help of inert electrode, with the help of non reactive electrode। ये हो गया कैथोड एनोड और ओवरऑल रिएक्शन। कैथोड पे सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हुए, डिपॉजिट हो गए प्लेटिनम। एनोड पे OH नेगेटिव आयन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, एनोड से ऑक्सीजन गैस निकली। ओवरऑल रिएक्शन हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस बना रहा है, नाइट्रिक एसिड बना रहा है और सिल्वर बना रहा है। सिल्वर डिपॉजिट हो गया है कैथोड से, ऑक्सीजन गैस निकल रही है एनोड से, और सॉल्यूशन के अंदर क्या बना हुआ है नाइट्रिक एसिड बना हुआ है। क्लियर हुआ बेटा सबको ये, हेलो बेटा क्लियर है सबको, यस सर।
ठीक है, अगला देखते हैं। ये मैंने 3 एग्जांपल बताए थे। एक पहला प्योर वाला था, प्योर सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड की मोल्टन स्टेट का इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तीसरा मैंने सॉल्यूशन का बता दिया, होमोजीनियस मिक्सचर का, सिल्वर नाइट्रेट का वाटर के अंदर, वाटर के साथ सॉल्यूशन का बता दिया, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। चौथा जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ बेटा, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं रखूं तो मैं इसमें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। भाई मेरी मर्जी, मैं इसमें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड डाल रहा हूँ। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब मैं प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड नहीं ले रहा, मैंने इसमें सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड ले ली, मैंने इसके अंदर सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड ले ली, तो मैं सिल्वर की इलेक्ट्रोड डाल दी है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड है। अब अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोड है तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं हुई, अब ये इलेक्ट्रोड हो गई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो गई। कैसी इलेक्ट्रोड है? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोड क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। तो अब ये इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में क्या करेगी बेटा? पार्टिसिपेट करेगी। तो देखते हैं अब क्या हो जाएगा, अब क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें देखते हैं। तो अब समझने के लिए समझते हैं अब क्या हो जाएगा। तो देखो, कैथोड का तो बदलने वाला है नहीं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आपने कर दी तो देखो एक चीज समझना, कैथोड पे होता क्या है भाई? रिडक्शन। और मेटल चाहे रिएक्टिव हो चाहे नॉन रिएक्टिव हो, इनर्ट हो, मेटल अपना रिडक्शन तो करेगा। मेटल के पॉजिटिव आयंस रिड्यूस होते हैं, कैटायंस रिड्यूस होते हैं, पर क्या नहीं होता? मेटल्स थोड़ी नहीं रिड्यूस होते। तो मेटल चाहे रिएक्टिव हो चाहे नॉन रिएक्टिव हो, तो मैंने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली तो क्या दिक्कत हुआ? कैथोड पे तो रिडक्शन है ना, कैथोड पे तो कभी ऑक्सीडेशन होना नहीं है, रिडक्शन है। और मेटल रिडक्शन करते नहीं, तो कैथोड पे तो सिल्वर होगी तो भी वो कुछ नहीं करेगा। कैथोड का सिल्वर भी क्या नहीं करेगा? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो तब भी इलेक्ट्रॉन देने लेने के ही काम आएगा। तो कैथोड का रिएक्शन तो सेम रहेगा एज इट इज। तो कैथोड पे तो वही होगा। क्या क्या होगा कैथोड पे? कैथोड पे यही होगा बेटा कि जो सिल्वर आयन है, जो सिल्वर आयन है, कैटायन है, जो सिल्वर के पॉजिटिव आयंस है, कैटायंस है, जो सिल्वर के पॉजिटिव आयंस है, कैटायंस है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक्वस स्टेट में था, तो एक्वस से किसमें चले जाएंगे? सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। तो इससे आएगा सिल्वर कैटायन आएगा, पॉजिटिव आयन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे डिपॉजिट होगा और वहां से क्या करेगा? जितने जो आयन होते हैं सिल्वर आयन, ये एक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव है और ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन है। तो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट, आपको पता है जो अनलाइक चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन, तो कैटायन आ जाएंगे और कैथोड पे क्या हो जाएंगे? कैथोड पे आके चिपक जाएंगे। और यहाँ क्या करेंगे बेटा? यहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैथोड से, तो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो जैसे ही कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो न्यूट्रल क्या हो जाएंगे? कैटायन किसमें बदल जाएगा? एटम में बदल जाएगा। तो सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेते ही किसमें बदल जाएगा? सिल्वर के एटम में बदल जाएगा। तो कैटायन सारे सिल्वर में बदल जाएंगे और इस पे सिल्वर डिपॉजिट होता चला जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट होता चला जाएगा। यही है। तो सिल्वर डिपॉजिट हो गया, यानी सिल्वर की रोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। सिल्वर से भले इलेक्ट्रॉन लिया है सिल्वर आयन ने, सिल्वर आयन सिल्वर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन सिल्वर की रोड को दे कौन रहा है? बैटरी, सोर्स। नहीं समझे? सिल्वर नहीं दे रहा, सिल्वर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। केमिकल रिएक्शन में तो कैथोड चाहे इनर्ट हो चाहे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, कैथोड कभी नहीं पार्टिसिपेट करती। तो कैथोड पे कैसा भी हो, कैथोड पार्टिसिपेट करेगी नहीं, चाहे प्लेटिनम की होती चाहे सिल्वर की। प्लेटिनम इनर्ट था इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, सिल्वर रिएक्टिव है लेकिन वो पार्टिसिपेट करे क्यों? क्योंकि मेटल कभी अपने आप का अपना रिडक्शन नहीं करते। और जो इलेक्ट्रॉन दिया भी है कैथोड ने वो सोर्स का दिया है, बैटरी यानी सेल का दिया है। अगला इधर देखते हैं, यहाँ पे एनोड में फर्क पड़ जाएगा भाई।
एनोड पे अब ये नहीं होगा। एनोड पे ये क्यों नहीं होगा समझाता हूँ थोड़ा सा। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर भी था। अगर वाटर भी था तो क्या हो जाएगा बेटा, सिल्वर आयन में अगर ये वाटर भी है तो वाटर दो आयंस देता है, एक एच आयन और एक OH नेगेटिव आयन। और सिल्वर नाइट्रेट दो आयन देगा, एक सिल्वर आयन और एक नाइट्रेट आयन, एक सिल्वर आयन एक नाइट्रेट आयन, यही है। तो एनोड पे देखो, एनोड पे कैथोड पे तो कैटायन जाएंगे, तो कैटायन गए, सिल्वर आयन भी गए और एच आयन भी गए, दोनों ही गए। तो एच आयन का तो कुछ होना ही नहीं है क्योंकि उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल वैसे ही कम है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर रिड्यूस होगा, तो एच आयन तो ऐसे ही रह जाएगा सॉल्यूशन में, कुछ नहीं होने वाला। तो सिल्वर आयन क्या करेगा, रिड्यूस होकर किसमें बदल जाएगा, सिल्वर में बदल जाएगा, और सिल्वर डिपॉजिट होता चला जाएगा किस पे, कैथोड पे। जो एनायंस है, एनायंस देखते हैं बेटा, एनायंस पहुंच गए यहाँ, नाइट्रेट आयन पहुंच गया और OH नेगेटिव आयन पहुंच गए, दो एनायन पहुंच गए सॉल्यूशन के यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड था, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड था, तो वो तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो इन दोनों की मजबूरी थी क्या करने को, किसी एक को ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा, चाहे ये हो चाहे वो। तो जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो OH नेगेटिव आयन आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा था क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन था, इसमें तो 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, 4 है। लेकिन अब देखो, अब ये प्लेटिनम का थोड़ी नहीं रहा भाई, अब तो ये मेटल का बन गया है, सिल्वर मेटल का बन गया है, सिल्वर मेटल की इलेक्ट्रोड है। तो एनोड, एनोड पे तो मेटल क्या करेगा, एनोड पे तो मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ही करेगा, एनोड पे मेटल रिएक्ट करेगा। अरे आवाजें कौन निकाल रहा है भाई, आवाजें क्यों आ रही है भाई, नरेंद्र? यस सर। अरे क्या है भाई, किस चीज की डिस्टरबेंस कर रहे हो तुम लोग? सर मैं नहीं, सुशांक खोल रखा है स्पीकर। शशांक पिटेगा, ये नालायक है, इसको भेजेंगे सर हम। गलती से खुला रह गया था सर, बंद कर दिया। अरे समझा कर यार है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस पे बता, मैं 1-1.5 घंटा पढ़ा हूँ, तू समझ तो इस चीज को, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस पे कौन पढ़ाता है इतना, अब इधर देखो अगला। अब देखो एनोड पे क्या है, एनोड पे क्या हो जाना है, एनोड पे ये दो एनायन थे, ये ऑक्सीडाइज, पहले अगर ये प्लेटिनम का होता तो प्लेटिनम ने तो कसम खा रखी है मुझे तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को ऑक्सीडाइज होना पड़ता। तो इन दोनों में से वो ऑक्सीडाइज होता जिसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, तो OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज हो रहा था। अब तो यहाँ सिल्वर आ गया ना, सिल्वर एनोड पे आ गया, तो सिल्वर तो मेटल है, मेटल तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो OH नेगेटिव आयन को भी बहाना मिल गया। तो नाइट्रेट आयन कह रहा मैं क्यों ऑक्सीडाइज हूँ, मेरे पास तो 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, मैं नहीं हो रहा ऑक्सीडाइज। तो OH नेगेटिव आयन पहले बहाना नहीं लगा सकता था, पहले यहाँ प्लेटिनम था, प्लेटिनम ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता था क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता, तो OH नेगेटिव आयन को ही ऑक्सीडाइज होना पड़ रहा। अब तो यहाँ सिल्वर है, तो सिल्वर है तो अब क्या होगा, OH नेगेटिव नाइट्रेट आयन खुद नहीं होगा, OH नेगेटिव आयन को कहेगा, और OH नेगेटिव आयन कहे मैं क्यों हूँ भाई ऑक्सीडाइज, मेरे बदले ऑक्सीडाइज होने के लिए है तो, सेक्रीफाई करने के लिए है तो सिल्वर, सिल्वर को कराओ ऑक्सीडाइज, तो सिल्वर को कराओ ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन लेने तो सिल्वर से लो, मुझसे क्यों छीन रहे हो, नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना तो नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज होगा और ना ही OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्सीडेशन तो आसानी से कर सकते हैं ना, मेटल रिडक्शन नहीं कर सकते पर ऑक्सीडेशन तो कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेगा, ना तो नाइट्रेट आयन करेगा, तो नाइट्रेट आयन तो सॉल्यूशन में रहेगा ही रहेगा, और ना ही OH नेगेटिव आयन करेगा, तो ना ही OH नेगेटिव आयन करेगा, ठीक है। कौन करेगा भाई, सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, तो सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर बदलेगा किसमें, सिल्वर आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ जो सिल्वर था, एटम जो था किस पे, कैथोड एनोड की इलेक्ट्रोड का जो सिल्वर था, वो एटम क्या करेगा, ये एटम किस में बदल जाएगा, आयन में बदल जाएगा,
ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक्वस स्टेट में आ जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इलेक्ट्रोड को दे देगा। इस तरीके से क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके जो सिल्वर के एटम्स हैं वो किस में बदलने शुरू हो जाएंगे, वो सिल्वर आयन में बदलने शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स किस पे चले जाएंगे, एनोड पे चले जाएंगे। तो जो सिल्वर सॉलिड है वो किस में बदलता जाएगा, सिल्वर आयन में ही, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। यही है। तो कैथोड पे सिल्वर आयन का रिडक्शन होगा, वो सिल्वर में बदलेगा, एनोड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, वो सिल्वर आयन में बदलेंगे। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखोगे, तब ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, LHS और RHS को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सिल्वर जो था वो सिल्वर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिल्वर, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर आयन और एक इलेक्ट्रॉन। इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, सिल्वर आयन, एक इलेक्ट्रॉन, और उसमें राइट हैंड साइड में क्या है, सिल्वर। ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड। तो एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, आयन से आयन कर दो। तो सिल्वर सिल्वर में ही कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर सिल्वर में ही कन्वर्ट हो रहा है, जो सिल्वर है वो सिल्वर में ही कन्वर्ट हो रहा है। बस हो क्या रहा है कि जो एनोड का जो सिल्वर की रोड है वो डिसॉल्व होती जा रही है। तो यहाँ एक चीज हो रही है जो आप समझो, बहुत बेसिक सा छोटा सा फंडा ही हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये रहा सिल्वर एनोड का एक एटम दिखा रहा हूँ, ये सिल्वर आयन है सॉल्यूशन का। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये सिल्वर आयन गया इस कैथोड पे चिपक गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चिपक गया, और एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लिया, गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, और खुद बदल गया किसमें, खुद बदल गया सिल्वर एटम में बदल गया, सिल्वर एटम में बदल गया और इलेक्ट्रोड पे चिपक गया। तो सॉल्यूशन से सिल्वर आयन कम हो गए। तो एनोड से क्या होगा, ये जो सिल्वर आयन है, ये जो सिल्वर है, सॉरी, ये जो सिल्वर है एनोड का, ये किस में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, सिल्वर आयन, और इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा किसको, एनोड को। तो इस तरीके से होगा क्या, एक चेन चलती जाएगी। चेन क्या चलेगी, यहाँ भी सिल्वर था, यहाँ भी सिल्वर है, और यहाँ सिल्वर आयन था। ये सिल्वर आयन सॉल्यूशन का था, एक्वस स्टेट का था। सिल्वर आयन किस में जा रहा है बेटा, कैथोड पे जा रहा है, सिल्वर आयन कैथोड पे जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेके सिल्वर में बदल जा रहा है, और सिल्वर उस पर डिपॉजिट हो जा रहा है। और एनोड की जो सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, उसके सिल्वर एटम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अपना एक इलेक्ट्रॉन किधर छोड़ दे रहे हैं, एनोड पे छोड़ दे रहे हैं। किसमें छोड़ दे रहे हैं, एनोड पे छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से होगा क्या, ये वाली इलेक्ट्रोड तो डिसॉल्व होने लगेगी, क्योंकि ये सिल्वर के एटम सारे बदलने लगेंगे किसमें, सिल्वर के कैटायन में, सिल्वर आयन में। और ये जो सिल्वर के आयन थे सॉल्यूशन के, ये जा जाके चिपकने लगेंगे किस पे, कैथोड पे, और ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोड थिक होने लगेगी, इस पे सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा और ये डिसॉल्व होगी। तो ध्यान देना, सिल्वर सिल्वर में ही कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो ये प्रोसेस किस में काम आएगा, ये प्रोसेस काम आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इसको काम में लेते हैं। ये इम्प्योर मेटल था, इम्प्योर सिल्वर था, और ये मिलेगा आपको प्योर सिल्वर। हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर सिल्वर होता है, इम्प्योर सिल्वर की रोड को, इम्प्योर सिल्वर की रोड को किस पे लटका देते हैं, इम्प्योर सिल्वर की रोड को लटका देते हैं किस पे, उसे एनोड बना देते हैं। एक मोटी सी रोड लेते हैं,
एक मोटी सी इलेक्ट्रोड लेते हैं, किसकी, सिल्वर की लेते हैं, पर कैसा सिल्वर है, इम्प्योर सिल्वर है, उसको तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। और एक पतली सी इलेक्ट्रोड लेते हैं, किसकी, प्योर सिल्वर की, किसकी, प्योर सिल्वर की, प्योर सिल्वर की एक पतली सी इलेक्ट्रोड ले लेते हैं प्योर सिल्वर की, और उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर हम सिल्वर का आयनिक सोल्ट वाटर के अंदर मिला के डाल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो सिल्वर का आयनिक सोल्ट का होमोजीनियस मिक्सचर किसके साथ, वाटर के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का, ताकि सिल्वर आयन मिल जाए। तो सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड है, एनोड पे भी सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड है, कैथोड पे भी, और सिल्वर का ही सॉल्यूशन में आयन है। सॉल्यूशन का सिल्वर आयन जाएगा कैथोड पे, वहां रिड्यूस होकर सिल्वर में बदलेगा, उस पे सिल्वर जमा होना शुरू हो जाएगा, प्योर सिल्वर जमा होना शुरू हो जाएगा। और एनोड पे जो सिल्वर एटम है वो सिल्वर आयन में बदलते जाएंगे, वहां से सिल्वर क्या हो जाएगा, लिबरेट होगा, ठीक है। तो वहां से सिल्वर लिबरेट होगा, रिलीज होगा, वो सिल्वर एटम किसमें बदलते जाएंगे, सिल्वर आयन में। इस तरीके से इम्प्योर सिल्वर को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, प्योर सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल्स को प्यूरिफाई करने के काम आता है। ये रोड सारी डिजोल्व हो जाएगी तो प्योर सिल्वर की रोड निकाल लो, ये प्योर है। जो इम्प्यूरिटी होती है वो नीचे बैठ जाती है, इम्प्यूरिटी यहाँ एनोड के नीचे इम्प्यूरिटी आ जाती है, इसे एनोडिक मड बोल देते हैं। एनोड के नीचे है तो इसे एनोडिक मड बोल देते हैं। तो ये एनोडिक मड है, जो भी इसमें कचरा है। मान लो ये सिल्वर की इम्प्योर इलेक्ट्रोड थी, इसमें आयरन भी था, गोल्ड भी था, मान लो इम्प्यूरिटी भी थी कुछ, ठीक है, तो सारा नीचे बैठ जाएगी, एनोडिक मड नीचे बैठ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड थी वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड थी, सिल्वर की इलेक्ट्रोड थी। तो कैथोड पे तो मेटल का कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो रिएक्टिव हो चाहे वो क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो, क्योंकि कैथोड में तो रिडक्शन होता है, मेटल रिड्यूस होते नहीं। एनोड पे अगर रिएक्टिव होगी तो एनोड की इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और नॉन रिएक्टिव होगी, इनर्ट होगी, प्लेटिनम की होती तो ये तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता था प्लेटिनम, तो एनायन को ही ऑक्सीडाइज होना पड़ता। लेकिन सिल्वर की ही है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ही है, तो मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। प्लेटिनम भी मेटल है पर वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करता, काफी इनर्ट होता है। ये रिएक्टिव है तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए हो गया। बेटा आया सबको समझ, अरे नलायक को आ गया सबको समझ, भाई सबको आया। तो देखो एक एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हीं में से आते हैं, 4 में से कोई एक आता है, 3 तो मैंने करा ही दिए। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, समझते हैं। देखो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 92 पे, और क्वेश्चन नंबर है 3.18, और कह रहा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, पहला जो क्वेश्चन है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, यही है जो मैंने कराया है। यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करो, यानी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, तो सिल्वर से सिल्वर बनेगा, प्योर से इम्प्योर से प्योर बनेगा, सिल्वर आयन का ही रिडक्शन होगा और सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इससे पहले वाला जो मैंने कराया था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी वो कैसा इलेक्ट्रोड था, वो रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था। तो वो हमने देखा नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, तो उसके लिए भी हमने देखा था क्या बन रहा था बेटा, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था, किससे डिपॉजिट हो रहा था, सिल्वर डिपॉजिट हो जा रहा था किससे, कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस निकल रही थी एनोड से, और नाइट्रिक एसिड बन रहा था सॉल्यूशन में, इससे पिछले वाला। और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान देना सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन,
ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है, आप सल्फ्यूरिक एसिड भूल जाओ। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था आपने प्लेटिनम से, बिल्कुल किया था, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था हमने प्लेटिनम से। कैथोड पे क्या मिल रही थी? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या मिल रही थी? ऑक्सीजन गैस मिल रही थी। पर प्योर वाटर की रिएक्टिविटी कंडक्टिविटी लो होती है, तो इसमें थोड़ा सिल्वर, थोड़ा उसमें एसिड या बेस डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, तो उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डाल दिया उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस ही तो हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है, वो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। किसका वो करना है हमने इलेक्ट्रोलिसिस? वाटर का। कैथोड पे क्या बनेगी? कैथोड पे क्या बनेगा बेटा? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस और एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस। कैथोड पे डाई हाइड्रोजन, एनोड पे डाई ऑक्सीजन। ठीक है, एक लास्ट 3 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये आप खुद से करना है, एक क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस में करना है। इन 4 में से कोई आता है बोर्ड में। ठीक है बेटा, आया सबको समझ? अरे आया बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, पक्का सबको आ गया? पक्का बेटा आ गया सबको? यस सर। चलो ठीक है, फिर ये करना, ये एक क्वेश्चन आप अभी करके तब उठना बेटा। वो लास्ट वाला क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का वही रह जाएगा, तो पूरी एक्सरसाइज पे हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। इन्हीं में से कोई बोर्ड में भी आता है, कोई अलग से नहीं आता है। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं बेटा। ठीक है।